नमस्कार। यूपी पुलिस और होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी मेरे छोटे बहन भाइयों को हार्दिक बधाई हो। उनके एग्जाम की डेट आ चुकी है यूपी पुलिस की, जो 8, 9 और 10 जून को होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार देने की कोशिश करेंगे और सभी लोग बड़ा मेहनत के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिससे आपकी सफलता में और चांद लगे, ऐसी हम आशा करते हैं अपने सभी कंप्यूटर भाइयों के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे और बस से आइए इसको हम देखते हैं बिना विलंब किए हुए। समय हमारे पास सीमित है तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए सभी लोग इधर साइड में देखिए मेरी तरफ। हमारा बड़ा एक फेमस टॉपिक है जिसको कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज जो मैथ का टॉपिक है वो लगभग कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, उसमें एवरेज को हर बार रखा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे बेसिकली एवरेज की। किसकी बात करेंगे? एवरेज की। जो बच्चे कंप्यूटर हैं उन्हें तो आता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो हमारे इंटर पास पहली बार ही कंपटीशन के उसमें उन्होंने पैर रखा है, तो बड़ा बारीकी से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं पहले एवरेज शब्द को सार्थक भाषा में तोड़ता हूं। जैसे मान लो एक व्यक्ति इतना लंबा है, दूसरा व्यक्ति इतना लंबा है, तीसरा व्यक्ति इतना लंबा है, चौथा व्यक्ति इतना लंबा है, पांचवा व्यक्ति इतना लंबा है, छठवां व्यक्ति मान लो इतना लंबा है। हमसे कोई ये पूछता है इन व्यक्तियों का एवरेजन क्या है। मान लो ये व्यक्ति 30 है, ये व्यक्ति 20 है, ये व्यक्ति 50 है, ये व्यक्ति 25 है और ये व्यक्ति मान लो 15 है और ये व्यक्ति मान लो 60 है। एवरेजन की बात करें तो हमें एक ऐसी संख्या निर्धारित करनी होगी, हमें इसके छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, एवरेज होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप सब व्यक्तियों को जोड़िएगा। अब जैसे आपने जोड़ दिया 30 और 20 50, 50 100, 125, 140 और कितना हो गया और 60 यानी 200। इसका जो ऐड आया वो एडिशन आया, कितना आया? 200। अब 200 आया, कैंडिडेट कितने थे? 1 2 3 4 5 6 यानी 6। 3 टाइम जाएगा, 2 रिमेनिंग बचेगा, 3 टाइम जाएगा, ठीक है। और फिर आपका फिर भी 2 बचेगा तो 3.3 यानी लगभग 33.33। ये इसका एवरेज हो गया। तो आप बात समझे, एवरेज का मतलब होता है, अब ऐसे हम एक फॉर्मूले को जनरेट कर लेते हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, है ना। तो अब पदों का योग का मतलब हमने जितनी भी चीजों को जोड़ा तो फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज का। एवरेज को n से मान लो अपने डिनोट कर दिया, तो फॉर्मूला बन जाएगा पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। अगर मैथमेटिकल उसमें देखिएगा तो बन जाएगा n = सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा का मतलब समेशन, इसका नाम होता है समेशन, सही नाम है इसका, बच्चे सिग्मा पढ़ देते हैं, सही नाम है समेशन, यानी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो इस प्रकार से हम एवरेज में बात करते हैं। ये इसका बेसिक रहा। अब ये आपका क्वेश्चन है 100 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। 100 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का, अगर संख्या सभी की बात कर रहा है तो सम और विषम दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने एक सीरीज यहाँ पर बना ली, मान लो 1 + 2 + 3 प्लस 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई पूरी हो गई, 100 तक की संख्या होगी, 100 तक की यानी 100 को काउंट कर लिया। अब इसको आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो पहले तो ये 100 तक की काउंट को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद उसमें 100 का डिवाइड करिएगा। जब जोड़ेंगे
तो जोड़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला होगा। भाई 100 तक की हम गिनती जोड़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। जब सीरीज सम हो तो फॉर्मूला होता है n+1/2। अब n का मतलब लास्ट टर्म, 100 तक का जोड़ ले, 50 तक का जोड़ ले, 60 तक का जोड़ ले, 70 तक का जोड़ना। आप कोई भी संख्या लीजिए, जो लास्ट टर्म होगा उसको n कहेंगे। तो हमने n हमारा पे यहाँ पर कितना है 100 है, तो हमें रख देंगे इसको 100+1/2 यानी 101 और 100 यानी 101 का मतलब 50.5 इंटू 100/2। इसको इसमें आप डिवाइड कर दीजिए। अब इसको आप 100 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं है तो मैं यहाँ रिमूव करके लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान में देखिए। यहाँ कर देते हैं ना, ये तो आपने देख ही लिया होगा। देखिए यहाँ हमने क्या किया 50.50 इंटू 100 ये वाले हैं, ये वाले, और इसमें 2 का भाग देखो मैंने ये कर दिया, कितना आ गया, कितना आ गया 50। ठीक, अब ये तो पदों का योग है। अब फॉर्मूला क्या था, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब संख्या मान ली 100, भाई पदों का योग ये हो गया ये वाला। अब संख्या कितनी मान ली 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 50.50। ये आपका एवरेज निकल आया। इसको देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट एवरेज निकल आया। ठीक, ये आपका क्या होगा, ये आपका एवरेज निकल आया। अब देखिए इसमें क्या है, मैं अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करता हूं। ये आपकी एक लेंथी प्रोसेस था, एक प्रोसेसिंग वाला। जब लेंथी प्रोसेस था दिस कन्फर्म दिस, देखिए इसमें हम पदों का योग बट्टे में देखेंगे। देखिए यहां देखते हैं, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से क्या है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें 2 का डिवाइड क्यों नहीं दिया। मैं बता देता हूं आप लोगों को। 101 में मैंने 2 का डिवाइड करके तो 50.50 लिखा था, 100 का गुणा किया था, तो यहाँ पर ये मेंशन हो गया, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद कोई भी हो। पहला पद जब इसमें कंडीशन होती है जब सीरीज क्रमागत हो 1 2 3 4 5 6, सम विषम का कोई चक्कर ना हो, उस समय प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद इसमें हो गया 1 और अंतिम पद हो गया 100/2 बराबर 50.50। ये आपका पेपर में सॉल्व करने का मैथड समझ में आता है। दिस प्रोसेस इज द लेंथी प्रोसेस, दिस बेसिक प्रोसेस, और दिस प्रोसेस इज द शॉर्टकट प्रोसेस। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें एक बाउंडेशन होती है। देखिए मैं यहाँ कलर चेंज करके लिख देता हूँ आपका। ये आपका शॉर्टकट है। इसमें सीधी सी बात है, जब सीरीज एक साथ हो 1 से लेकर 100 तक, सम विषम का कोई चक्कर नहीं, उस समय आप इससे एवरेज निकाल दीजिए तो निकल आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए औसत या मध्य एक ही बात है, ठीक है, एवरेज की बात करते हैं। कभी इस नाम से होगा, कभी इस नाम से होगा, तो इसमें आप ध्यान नहीं देंगे। देखिए अब यहाँ देखिए स्पेसिफिकेशन हो गया कि विषम संख्या की बात कर रहा है। तो पहले तो आपको विषम और सम में वो होना चाहिए, पता होना चाहिए विषम कौन सा है, सम कौन सा है। तो आप देखिए सम विषम तो आप सब लोगों को लगभग पता होगा। जब लगभग सम विषम आपको पता होगा तो देखिए विषम में सब लोगों ने देखा है कि 1 एक विषम संख्या है, 1 एक विषम संख्या, 1 3 5 7 9। अब 1 से लेकर 100 तक में कितनी विषम होगी, तो आपको यहां साफ दिख रहा है, 1 छोड़ के 1 विषम आ रही है, तो लगभग 50 होगी। ठीक, यह विषम होगी। जब विषम की बात आ रही है तो स्पेसिफिकेशन हो गया। अब यहां देखेंगे विषम का औसत निकालने के लिए, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें पहली विषम है और इस सीरीज के अंदर 99 भी विषम होगी कि नहीं होगी। तो पहले पद और अंतिम पद दोनों का योग कर लीजिए आप। दोनों का 1 + 99/2 = 100/2
इज इक्वल टू 50। ये आपका एवरेज आ गया। ये पेपर का मेथड समझ में आ रहा है? तो इसका एवरेज कितना आ गया आपका 50 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये किसके लिए है? विषम के लिए। इसमें आप चाह सकते हो तो ये भी आप कर सकते हो, पहला पद और अंतिम पदों का योग में 2 का डिवाइड कर दो, आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और इसमें 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनका इकाई अंक 0 हो। देखिए, आप सीरीज की बात करें, कोई भी 2 अंक ले लें। अब 2 अंक की ऐसी संख्या इसका इकाई अंक 0 हो, तो पहली सबसे छोटी 2 अंक की संख्या बनेगी वो 10 बनेगी। क्यों? ये इकाई अंक 0 की फाउंडेशन दे रखी है, तो आपका इकाई अंक 0 है। तो पहली, दूसरी, तीसरी डैश करके आप, अब इतनी कितनी संख्या है, क्या कह रहा है? जिनका इकाई अंक 0 हो। अगर ऐसी कितनी संख्या बन सकती है? तो देखो, अगर मैं 100 से ऊपर जाता हूं, 100 से ऊपर जाता हूं, तो मेरी 3 अंक की संख्या बन जाएगी, तो मैं 100 के अंदर रहूंगा। लेकिन मुझे संख्या कितनी चाहिए? जिसका इकाई का अंक 0 हो। तो आप समझ लो कि इसमें जो लास्ट संख्या है वो 90 बनेगी। 90 से ऊपर नहीं जा सकते, 90 से ऊपर नहीं जा सकते। तो दिस सीरीज इज द कंप्लीट, दिस फर्स्ट पर द 10 और सेकंड पर द 90। अब इसको आप करिए, इसको कैसे निकालेंगे शॉर्ट फॉर्म पे? देखिए जी, मैंने क्या बताया था, पहला पद और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद, दोनों पदों को जोड़ लो जी। जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 90/2 यानी 100/2 इज इक्वल टू 50। अब इसमें एक ट्रिक भी है। एक ट्रिक क्या है इसमें? एक ट्रिक ये है कि जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, तो उसके प्रथम पद और अंतिम पद के योग को अगर आधा कर दिया जाए तो उसका एवरेज निकलेगा। तो इसका एवरेज कितना है? 50 है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दे रखा है ABCDE 5 क्रमागत सम संख्या है। कितनी संख्या है? सम संख्या है। सम की बात करेंगे तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, ऐसी होगी ना। जब क्रमागत सम संख्या है तो फिर क्या कह रहा है? तो बताइए कि निम्न में से उन संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो ये मान लो, अब यहाँ 5 क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि संख्या हम स्टार्ट कहां से करें, संख्या हम स्टार्ट कहां से करें, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखो, हमने ये मान लिया कि जो पहली संख्या a है वो इसकी क्रमागत, जैसे मान लो अगर a संख्या है तो पहली संख्या मान लो मैंने x मान ली। क्या मान ली? पहली संख्या मैंने x मान ली। x मान लो, a मान लो, b मान लो, जो आप मानना चाहो वो मान, है ना। तो पहली संख्या a बराबर क्या मान ली? मैंने x मान ली। अब इसी के हिसाब से b संख्या कितनी होगी? x + 2 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि भाई सम में समी तो जोड़ोगे तभी तो नेक्स्ट वाली सम बनेगी। अब c कितनी होगी? x + 4 होगी और d कितनी होगी? x + 6 होगी और e कितनी होगी? x + 5। ये बहुत x + 8 होगी, ये आपकी होगी। अब वो क्या पूछा? औसत क्या है? तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो, 6 और 6 12 और 8 20 और 5 कितनी हो जाएगी? 5x × 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पदों का योग हो गया। क्या हो गया? इसको देखिए, मैं लिख भी देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूज रहने की कोई जरूरत नहीं। ओके, पदों का योग कितना आ गया था? 5x + 20 भाई, पांचों संख्याओं को जोड़ोगे, जोड़ आ गया। पदों की संख्या कितनी है? 5 है। अब एक बार और 4 टाइम कितना आ गया? x + 4। ये आपका एवरेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 का गुणज है। देखिए यार, दिस इज नॉट कंपल्सरी द 7 का इंटू हो, ऐसा कुछ नहीं है। 7 का हो, 9 का हो, 11 का हो, 8 का हो, कोई भी संख्या हो, गुणज हो। गुणज का मतलब ये हो गया कि उतने के वेरिएबल हो जाएगा वो। 7 का कर दो तो 7 का वेरिएबल हो गया, 10 का कर दो 10 का वेरिएबल, 9 का कर दो 9 का वेरिएबल। यानी गुणज की बात आए, क्या है? गुणज की बात आए। जब गुणज की बात आएगी तब क्या करोगे आप? तो इसमें आपको क्या करना है?
7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 गुणजों का, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले 7 का गुणा, मैं पहली संख्या को तो पहला ही मानूंगा ना, तो पहले में 7 का गुणा किया तो 7 × 7 आएगा, दूसरे में 14 आएगा, तीसरे में 21 आएगा, और चौथे में 28 आएगा, पांचवें में 35 आएगा, छठवें में 42 आएगा, और इसमें 49 आएगा। ठीक, 7 के गुणज हो गए। अब इसमें औसत की बात कर रहा है, तो औसत की बात देखो, पहली बात तो आप एक ध्यान में रखिए, जब संख्या हमारे पास निष्पक्ष दी है तो देखो पहले के हटाओ और अंतिम के हटाओ, औसत ये निकल आएगा। औसत का मतलब मध्य का, क्या निकला है? औसत का मतलब मध्य, बीच वाला। भाई औसत का मतलब ही मध्य होता है। अब इसमें 28 आ गया, क्यों? तो बीच में संख्या कितनी है? 28, तो इसलिए इसका औसत कितना आ गया? मध्य मान लो या फिर एवरेज मान लो, कितना आया? 28। ये तो रहा आपका एक लेंथी प्रोसेस, है ना। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। जब भी कभी गुणज की बात आए तो पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ दो। 7 + 49/2 = 56/2 = 28। ये आपका मैथ का प्रोसेस है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, इस प्रकार से हमने इस अपने सेशन के दौरान कुछ सिंपल ही क्वेश्चन हैं जो ईपी पुलिस यानी 10th 12th लेवल यानी वनडे एग्जाम में इनको पूछा जाता है। तो आप देखिएगा और इनसे रिलेटेड जहां भी आपको प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन मिले आप लगाइएगा, और कंटिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा अपडेट वर्जन को कराएंगे। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा, जो मेरा चैनल है गौतम विद्या शार अकेडमी, जो लोगो लगा हुआ है, ये इस पर लिखा भी है लोगों में, गौतम विद्या शार अकेडमी। आप शार मत लिखिएगा, शार करके है। आप इसको अपने छोटे बड़े भाई जो भी, देखिए मैं आपसे कहूँगा, छोटी सी मदद किसी आदमी की बहुत बड़ी मदद बन सकती है। तो जो बच्चे कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, और कुछ ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो लड़कियों की शादी हो गई है और गृहस्थी में है, वो बेचारी इतनी अपडेट नहीं है, या कोई भाई हमारा काम कर रहा है और वो इतना अपडेट नहीं है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन लोगों के हित में कि आप इन चीज़ों को उन लोगों से लिंक करिएगा, उनको जोड़िएगा, जिससे वो इस चैनल का फायदा ले सके और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें रेस्पॉन्स मिले और उन लोगों का भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो। तो आप गौतम विद्या शार अकेडमी के साथ जुड़िएगा। मैं आपका बड़ा ईमानदारी के साथ चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा यूपी पुलिस का, ऑफलाइन और ऑनलाइन। थैंक यू, धन्यवाद।